क्या है पाइरोलिसिस ऑफ अल्केन? क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हायर अल्केन और कंपाउंड इनटू द स्मॉलर अल्केन और एल्कीन इज कॉल्ड पाइरोलिसिस। क्लियर है? और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रैकिंग। क्या बोलते हैं? क्रैकिंग। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं हेक्सेन का। हेक्सेन, इसको जब हम 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं 773 K पे, तो ये टूटता है। किस में टूटेगा? क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक तो पॉसिबिलिटी है कि ये C6H12 प्लस H2 हेक्सीन और हाइड्रोजन निकल जाए। और क्या पॉसिबिलिटी है? ब्यूटीन C4H8 और इथेन C2H6 और क्या पॉसिबिलिटी है? प्रोपीन प्रोपीन का फॉर्मूला क्या हुआ? CH3CH2 इथीन और ये CH4 मीथेन इट्सेट्रा। इस तरह से रिएक्शन होगा। अच्छा, ध्यान से देखोगे आप तो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, तो एल्कीन बन रहा है, एल्कीन बन रहा है। इसका एल्केन नहीं बनाया मैंने, इसका एल्कीन नहीं बनाया। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्यूटीन ये ज़्यादा स्टेबल होगा इथीन के रेस्पेक्ट में। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, इसलिए ये ब्यूटीन बनेगा। क्योंकि डबल बॉन्ड जो होगा उससे एल्काइल ग्रुप इसमें ज़्यादा अटैच होगा इसके रेस्पेक्ट में। क्लियर है? इसलिए यहाँ प्रोपीन बन रहा है, इथीन बन रहा है और मीथेन बन रहा है। रीजन सेम है, क्योंकि ये जो होगा, ये देखो यहाँ क्या है, यहाँ एक एल्काइल ग्रुप अटैच है। तो जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप डबल बॉन्ड से अटैच होगा वो एल्कीन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? तो इसको आप लिखो, फिर इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ पाइरोलिसिस, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। क्या होगा? एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन, इसके हीट के प्रेजेंस में होगा थर्मल डिकम्पोजिशन। तो क्या होगा? CH बॉन्ड की होमोलाइटिक फिशन होगी। CH बॉन्ड की हेक्साइल फ्री रेडिकल बनेगा और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनेगा। फिर क्या होगा? फिर स्टेबिलिटी तो गेन करना है,
तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन है उसकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, तो H फ्री रेडिकल इससे कंबाइन करके H2 बनाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। ये 1 हेक्सीन बन गया, ये 1 हेक्सीन। सॉरी, और क्या पॉसिबिलिटी है, यहां से हो जाए फ्री रेडिकल, यहां से होमोलाइटिक फिशन हुआ तो ब्यूटाइल फ्री रेडिकल प्लस इथाइल फ्री रेडिकल, इसकी डिस्प्रोपोर्शनेशन होगी, इसकी भी होगी, हो रही तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ तो क्या बनेगा, इथेन एंड इथीन, CH3 प्लस CH2 नहीं, डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा तो एक की हाइड्रोजन एक से निकलेगा, एल्कीन बन गया, एक में हाइड्रोजन अटैच होगा तो अल्केन बन गया। ये इथेन इथीन इसकी होगी तो डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो क्या होगा, ब्यूटेन एंड ब्यूटीन बनेगा। ब्यूटेन एंड ब्यूटीन बनेगा। अच्छा, ये दिमाग नहीं लगाना है, क्या दिमाग नहीं लगाना है कि दो ब्यूटाइल ग्रुप अटैच्ड होकर के एन ऑक्टेन बनाएगा, बना करके क्या करेगा, अंत तो उसकी भी फ्रेगमेंटेशन होनी है, पाइरोलिसिस में उसकी भी तो फ्रेगमेंटेशन होनी है, तो बन रहा है या नहीं बन रहा है, दिमाग नहीं लगाना है उधर, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि ये ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, दो ब्यूटाइल फ्री रेडिकल कंबाइन करेगा तो एन ऑक्टेन बनाएगा, बना ले, क्या दिक्कत है। तो हीट के प्रेजेंस में उसकी भी फ्रेगमेंटेशन होगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एन हेक्सेन से सब छोटा फ्रेगमेंट्स ही बनता चला जाएगा। अब देखो ये तो बन गया, फिर इसकी फ्रेगमेंटेशन हो गई, यहीं पे थोड़ी ना रुकने का रिएक्शन, फिर इसकी फ्रेगमेंटेशन होगी, इसकी फ्रेगमेंटेशन हो गई तो CH3 ये टूट गया, CH2 फ्रेगमेंट प्लस मिथाइल फ्री रेडिकल, प्रोपाइल फ्री रेडिकल एंड मिथाइल फ्री रेडिकल। अब क्या होगा, ये मीथेन बन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला और ये प्रोपीन बन गया। और ये मीथेन बन गया। क्लियर है। तो ये हुआ मैकेनिज्म ऑफ पाइरोलिसिस। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा ये सारा। ठीक है, तो फटाफट लिख डालो।